नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आपको ये जान के हैरत होगी कि भारत की वयस्क आबादी के आधे से अधिक लोग शारीरिक रूप से पूरी तरह अनफिट हैं। आपको यह भी भरोसा नहीं होगा कि यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के आधार पर कही जा रही है। इतना ही नहीं, अगर महिला और पुरुष के लिहाज से अलग अलग अनफिट होने के आंकड़े को देखें तो 57% महिलाएं अनफिट बैठती हैं, जबकि केवल 42% पुरुष ही शारीरिक रूप से अनफिट हैं। भारतीय वयस्कों में अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि का आंकड़ा 2000 में 22.3% से बढ़कर 2022 में 49.2% हो गया है, यानी निष्क्रियता बढ़ती जा रही है। WHO कहता है कि सभी वयस्कों के लिए हर हफ्ते कम से कम 150 से 300 मिनट की मध्यम या जोरदार एरोबिक गतिविधि जरूरी है। अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि का मतलब है कि हर हफ्ते 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि या 75 मिनट की जोरदार तीव्रता वाली गतिविधि का न करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि शारीरिक रूप से अनफिट लोगों के चलते उन्हें हृदय रोग का खतरा बढ़ रहा है, मनोरोग उनमें बढ़ रहे हैं, कैंसर की वजह भी शारीरिक निष्क्रियता बताई जा रही है। रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती कि डिमेंशिया जैसी बीमारी भी शारीरिक निष्क्रियता के कारण ही उत्पन्न हो रही है और तेजी से फैल रही है। भारत 195 देशों में अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि के मामले में 12वें स्थान पर है। दुनिया भर में लगभग 1/3 यानी 31% वयस्क यानी लगभग 1.8 बिलियन लोग 2022 में शारीरिक गतिविधियों के अनुशंसित लेवल को पूरा नहीं कर पाए। WHO में स्वास्थ्य संवर्धन के निदेशक डॉक्टर रूडियर क्रेश ने कहा, यह स्थिति कई कारकों के कारण है, जिसमें वर्क पैटर्न में बदलाव, पर्यावरण में बदलाव, सुविधाजनक परिवहन मोड और खाली समय में कोई एक्टिविटी न करना शामिल है। शारीरिक निष्क्रियता की उच्चतम दर उच्च आय वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र में 48% और दक्षिण एशिया में 45% देखी गई है, जबकि उच्च आय वाले पश्चिमी देशों में यह निष्क्रियता 28% और ओशिनिया जैसे देश में 14% पाई गई है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीयों में मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियां दूसरे लोगों की तुलना में होने की संभावना कुछ अधिक होती है। यही नहीं, जो बीमारी लोगों को 10 साल बाद होनी होती है, वह बीमारी भारतीयों में 10 साल पहले होने की आशंका प्रबल होती है। लेकिन अगर हम शारीरिक गतिविधियों को बढ़ा देते हैं तो इस टाइम फ्रेम को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। यही नहीं, अगर हम इसे नहीं बढ़ाते हैं तो इन बीमारियों को हम दावत दे रहे हैं, क्योंकि हमारी निष्क्रियता इन बीमारियों की जद में हमें ले जा रही है। WHO के टारगेट हृदय रोग, मधुमेह, मोटापे और कुछ अन्य प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए तय किए गए थे। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में, खास तौर पर भारत समेत दक्षिण एशिया में, शहरीकरण और औद्योगिकरण ने एक जड़ और आरामदायक जीवन शैली को जन्म दिया है। भारत में कई अध्ययनों से यह भी पता चला है कि भारतीय महिलाओं में यह एक गलत धारणा है कि घरों में जो वो काम करती हैं वो भी उनके एक्सरसाइज का ही एक हिस्सा है, यानी इसके मार्फत से भी वो कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रही हैं। इस गलत धारणा की भारतीय महिलाएं शिकार हैं। मध्यम आय वर्ग की महिलाओं में यह धारणा इतनी ज़्यादा बैठ गई है कि वे घरों में जो काम करती हैं उसे भी व्यायाम का हिस्सा मान लेती हैं। हद तो यह है कि भारतीय महिलाओं की निष्क्रियता भूटान और बांग्लादेश की महिलाओं से ज़्यादा देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिटनेस में सबसे बड़ी बाधा मानसिक बाधा है। खुद को आलस से दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपने मनपसंद की किसी गतिविधि से शुरुआत करें। मसलन घर में अगर पौधों को पानी देना आपको अच्छा लगता है तो उसे ही करें। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है और उसके साथ कुछ समय गुजारना आपको अच्छा लगता है तो उस पालतू जानवर को सुबह और शाम लेकर के थोड़ी दूर तक टहलने चले जाइए। आप अंदर बाहर होंगे, आपका टहलना भी हो जाएगा और जानवर अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लेगा। अगला कदम किसी भी दोस्त के साथ हम कदम हो जाना है। किसी दोस्त के घर तक पैदल जाना,
या किसी क्लब तक पैदल जाने की आदत बनाना चाहिए। ध्यान रखें कि जीवन में कभी भी मांसपेशियों का निर्माण किया जा सकता है। किसी भी उम्र में नए न्यूरो मांसपेशी कनेक्शन बनाए जा सकते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा विटामिन और मिनरल जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लेने चाहिए। हर किसी को भोजन में कम से कम 2 सब्जियां खानी चाहिए। एक सब्जी पूरी पकी हुई, दूसरी अध पकी। इसी के साथ मौसमी 2 फल भी पूरे एक साथ खाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत के वयस्क आयु के लोगों में शारीरिक निष्क्रियता यानी अनफिटनेस कम हो तो आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। आपको टहलने जाना होगा, अपना आहार विचार बदलना होगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।